इछावर के रामगढ़ में मिथिलेश नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर 6वां अतुल्य कृषि वन का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अतुल्य कृषि वन एमडी सीईओ अतुल अग्रवाल, त्रिपुरा के महाराज और होशंगाबाद के सांसद, शिरडी के सांसद मौजूद रहे। साथ ही किसानों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा आदिवासी बच्चों ने लोक नृत्य किया। हम इस वक्त मौजूद हैं इछावर में और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है छठवां इस अतुल कार्यक्रम का छठवां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी बच्चे भी हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ बच्चों का कार्यक्रम हो रहा था। बच्चों के कार्यक्रम के साथ ही सर क्या कुछ कार्यक्रम था आगे बढ़ते हुए ये यहाँ कुछ वर्ष पहले देखते हैं तो एक बंजर भूमि हुआ करती थी और उस बंजर भूमि को हमने हरी भरी देखी। यहाँ बहुत अच्छे प्रयोग, चाहे वो नक्षत्र वाटिका बनाने की बात हो, चाहे बेम्बू के वृक्ष, चाहे हमारे चंदन के वृक्ष की बात हो, ये चाहे बांस के वृक्ष लगाने, ये सारे के सारे जो यहाँ पर हमने प्लांटेशन देखा और जल संरक्षण के कार्यक्रम देखे, बहुत ही अनुकरणीय है। और इससे आम किसान भी कुछ सीख लेकर अपने खेत को हरा भरा और प्रकृति मैया को बचाने का काम करें। देखिए, आज से 6 वर्ष पहले मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ यहाँ पहुँचा था और जब मैं पहुँचा तो हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ कुछ जीवन को परिवर्तन करने वाला कोई कार्य ऐसा किया जाए। और 6 वर्ष पहले हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी और मेरे पूज्य पिताजी ने यहाँ पहला पौधा रोपित किया, जिसकी वजह से आज हम इसको 8 अक्टूबर को हम हर साल इसको अपना एक फाउंडेशन डे के रूप में मनाते हैं और इससे हम आने वाली जनरेशन्स को हम सबको प्रेरणा मिलती रहती है। प्रदेश सरकार से और 3 एक्सपेक्टेशन हैं, डिमांड तो नहीं कहेंगे, 3 एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ का जो पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहीं एक कोलार नदी है, उसके अंदर यहाँ डैम बनाने की प्रक्रिया की जाए, जिससे यहाँ 50 गांवों को पानी की जो है ना सहूलियत मिल सके, यहाँ फसल अच्छी हो सके और लोगों को पानी पीने के लिए अवेलेबल हो सके। पहली सबसे बड़ी हमारी ज़रूरत ये है। दूसरी ज़रूरत ये है कि यहाँ आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा स्ट्रेस देते हैं कि डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो, तो हमने ये देखा है लास्ट 6 वर्षों में यहाँ डिजिटली जो इंटरनेट की सुविधाएं, डेटा की सुविधाएं वो अत्यंत कमज़ोर हैं। यहाँ इवन फ़ोन के सिग्नल्स नहीं चलते, यहाँ इंटरनेट नहीं आता। तो ये सारी सुविधाएं आजकल एक मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो है ना इस दूसरी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो प्रण है उसको करने के लिए यहाँ डिजिटल सेवाएं जो है ना ये बहुत सुदृढ़ हो सकें। ये हमारी दूसरी एक्सपेक्टेशन है सरकार से। और एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन और है कि यहाँ जो सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है तभी इकनॉमी भी इम्प्रूव होती है। तो यहाँ का जो बिल्किसगंज से लेकर यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी हो जाए, अच्छी रोड बन जाए। बस यही 3-4 सब लोगों के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसके लिए जो है ना सरकार से हमारी यही 3-4 छोटी छोटी मांगे हैं। मैं चाहता हूं कि इसको सिर्फ आप एग्रो बेस ना करें, इसको आप लिंकअप कीजिए हर्बल मेडिसिन के साथ, आप लिंकअप कीजिए पर्यटन के साथ, क्योंकि आज एक नया वातावरण है पोस्ट कोविड पीरियड में। सब लोग चाहते हैं कि बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, वो चाहते हैं कि वो ऐसे रूरल एरियाज़ में आए और एक अच्छा सा एक रिट्रीट भी हो, पर्यटन भी हो जाएगा, मेडिसिनल पर्पस भी हो जाएगा और अपना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी चलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी लोकल होगा।